देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद जब से इंडिया ने पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस उड़ाया है ना, तब से ही पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इसी बीच खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस उड़ाया, उसके बाद से ही पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन होने लगा। इस चीज से पाकिस्तान इतना ज्यादा चिंतित हो गया और डर गया कि वो सीधे अमेरिका की गोद में जा बैठा और भारत के साथ सीज फायर के लिए अमेरिका के सामने नाक रगड़ने लगा। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई का सबसे चौंकाने वाला दिन था 10 मई, जब भारत ने स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस उड़ा दिया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में स्थित है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि वाई नूर खान एयरबेस इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, यह बेस पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए के मुख्यालय के बेहद करीब है। मतलब कि एनसीए के मुख्यालय से ही पाकिस्तान के लगभग 170 परमाणु हथियारों का संचालन किया जाता है। मतलब कि अगर पाकिस्तान को कभी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना हो तो यही एनसीए उसकी इजाजत देगी। और युद्ध के दौरान हमने देखा था कि जैसे ही भारत की मिसाइल ने नूर खान एयरबेस को उड़ाया था, उसके तुरंत बाद ही एक न्यूज वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एनसीए की बैठक बुलाई है। हालांकि बाद में इस न्यूज को छुपा लिया गया था। नूर खान एयरबेस तबाह होने के जस्ट बाद पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा अमेरिका के पास जाता है और युद्ध रुकवाने का आग्रह करता है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का घर भी माना जाता है। मतलब कि अमेरिका से मिले F-16 तथा चाइनीज JF थंडर 17 के बेड़े इसी बेस पर रखे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। 1965 में जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तान ने इसी एयरबेस से 3 C-130B ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में अपने पैरा कमांडो को भरकर भारत में भेजा था। उसमें से सिर्फ 20 पैरा कमांडोज ही वापस पाकिस्तान जा पाए थे। देखिए दोस्तों, युद्ध सिर्फ जमीनी स्तर पर नहीं लड़ा जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में एक युद्ध इंटरनेट पर भी लड़ा जाता है, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल हमने अभी देखा। इस चीज को पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है। अब चूंकि इंडिया के साथ युद्ध में पाकिस्तान की कोई परमाणु धमकी भी काम नहीं आई, ऊपर से भारत के एग्रेशन ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा बखूबी था कि वो भारत के साथ एक कन्वेंशनल युद्ध नहीं जीत सकता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन जैसी खबरें, पाकिस्तान का कोई प्रोपोगेंडा हो। क्या पता वो ऐसी खबरों को फैलाकर इंडिया के साथ युद्ध को रोकना चाहता हो, जिससे कि उसे आगे संभलने का मौका मिल सके। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह भी है कि 10 मई तक यह युद्ध अपने चरम पर था। जिस अमेरिका ने इस युद्ध में मध्यस्थता कराने के लिए एकदम इनकार कर दिया था, कैसे वही अमेरिका एकदम से इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में एंटर करता है और एकदम एक्स पर पोस्ट कर इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर की खबर फैलाता है। नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल दागी थी, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। जो पाकिस्तान युद्ध में एकदम आक्रामक दिख रहा था, जैसे ही नूर खान एयरबेस पर हमला होता है, वैसे ही वो पाकिस्तान एकदम सीज फायर की बात करने लगा और इंडिया के DGMO को कॉल मिला दिया कि कैसे भी इस युद्ध को रोक दिया जाए। देखिए दोस्तों, नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया है इंडिया ने, जिसके बाद ही पाकिस्तान एकदम से सीज फायर के लिए तैयार हो गया। रिसेंटली एक अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच करता है। ऐसे में खुले तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है इस युद्ध में। यही कारण है कि अमेरिका को भी इस युद्ध में एकदम से एंटर करना पड़ा और सीज फायर की कवायद करनी पड़ी। देखिए दोस्तों, स्ट्रेटेजिकली ऐसी खबरें किसी भी देश को बहुत ज्यादा चिंता में डाल सकती हैं। यही कारण है कि इंटरनेट पर हमें खुले तौर पर इसके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इतनी सटीकता से टारगेट किया है कि पाकिस्तान को यह मैसेज मिल जाए कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक कभी भी पहुंच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत का पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करना, ठीक उसके बाद पाकिस्तान की एनसीए की बैठक बुलाना, तुरंत ही सीज फायर होना और अमेरिकी डेलीगेशन का पाकिस्तान पहुंचना इस बात की ओर पुष्टि से इशारा करता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कुछ ना कुछ तो हुआ है। कहीं ना कहीं उसमें रेडिएशन आया है, जिस वजह से अमेरिका का एक डेलीगेशन तुरंत ही पाकिस्तान में उतरा है। मुझे लगता है दोस्तों,
पाकिस्तान को सीख मिल गई होगी कि वो दोबारा इंडिया पर हमला ना करे और ना ही किसी आतंकवादी हमले को कंडक्ट कराए। ऐसे ही विवेचनात्मक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।